हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव क्लास। स्टूडेंट, यदि आप इस चैनल पे नए हो और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो स्टार्ट करता हूँ। जो वीडियो लेकर आया वो है एमए सेकंड ईयर पॉलिटिकल साइंस। जो आपके बुक है वो है एमपीएससी 001 और चैप्टर जो है वो 8 चैप्टर रूस, चीन और जापान की। भारत के जो संबंध है वो रूस के साथ क्या है और चीन के साथ क्या है, जापान के साथ क्या है। तो सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट है वो जो एग्जाम में आता है वो रूस के संबंध आते हैं, भारत रूस के संबंध और भारत चीन के संबंध। तो मैं पहले बात करते हैं भारत रूस के संबंध कि भारत और रूस के संबंध है क्या। युद्ध की समाप्ति और सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत और रूस के संबंधों के लिए अप्रत्याशित समस्या पैदा हुई है, क्योंकि भारत जो था, भारत ने गुटनिरपेक्ष का साथ दिया, किसी भी देशों का साथ ना देकर अपना एक अलग से गुट बनाया था। इसलिए दोनों में मतभेद देखे जा सकते हैं और अप्रत्याशित समस्या पैदा हुई है। परंतु दोनों देश एक बार फिर संबंध मजबूत बनाने के में कायम हो गए हैं और सोवियत संघ स्वर्ण उद्योग में विश्व दूसरे स्थान पर आता है। मतलब कि सोवियत संघ का जो स्वर्ण उद्योग है वो विश्व में दूसरे स्थान पर आता है। तो आपको बता दूं मैं कि सोवियत संघ और भारत जो है वो दोबारा से संबंधों को स्थापित करने के लिए कायम हो चुके हैं और सबसे मेन जो सोवियत संघ है वो स्वर्ण उद्योगों के लिए एक तरीके दूसरे स्थान पर आता है। भारत सोवियत संघ संबंधों में अधिक मजबूती 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद दिखी। और दिखने के बाद क्या था, क्योंकि आक्रमण के समय कूटनिरपेक्ष भारत के साथ सोवियत संघ के कोई रिश्ते नहीं थे। मतलब कि भारत और कूटनिरपेक्ष सोवियत संघ के कोई रिश्ते नहीं थे, फिर भी सोवियत संघ ने भारत का साथ दिया। और कैसे दिया, तब सोवियत संघ और चीन के संबंधों में दरार पैदा हो चुकी थी। मतलब जब उनकी लड़ाई चल रही थी तो उस समय एक तरीके से चीन और रूस के एक तरीके से वो संबंध जो थे वो खराब चल रहे थे और अमेरिका ने नेतृत्व वाले पश्चिमी गुटों द्वारा भारत को सैनिक क्षमता बढ़ाने के लिए मदद देने से इनकार कर दिया था। और उसके बाद क्या, वो भारत और रूस के बीच औपचारिक सैनिक संबंध इसके लिए स्थापित हो गए। और उसके बाद क्या हुआ, 1962 में दोनों देशों के बीच सैनिक तकनीकी सहयोग एक कार्यक्रम शुरू करने में एक तरीके से पहल की गई। तो दोनों देशों ने संबंध सुधारने के लिए एक तरीके से अपनी पहल की और दोनों देशों के संबंध को मतलब कि एक तरीके दोनों संबंध देखे जा रहे, दोनों के जो संबंध है देश के वो अच्छे संबंध हैं और दोनों ने अपने एक तरीके से आर्थिक शक्ति को बढ़ाने की कोशिश की है, अपनी सैनिक क्षमता को बढ़ाने की कोशिश की है और दोनों को एक दूसरे के आपसी सहयोग को बढ़ावा देने की एक तरीके से बात कही है। तो इसमें बताया गया था सोवियत संघ और सोवियत संघ और भारत के संबंध। तो सोवियत संघ और भारत के संबंध क्या थे, अब बात करते हैं भारत और चीन के संबंध कैसे हैं। मैं बताऊंगा भारत और चीन के संबंध। तो भारत चीन के जो संबंध है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता ही है। भारत पाकिस्तान के साथ संबंध आता है और भारत एक तरीके यूरोपीय संघ के संबंध आते हैं, भारत अमेरिका के संबंध आते हैं। तो ये सारे संबंध एक तरीके से चैप्टर वाइज दे रखे हैं जो आपको एक अच्छी तरीके से पढ़ना है। और मैं जो बता रहा हूँ आपको वो शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ ताकि इसको आप और एक्सप्लेन कर सके, ताकि आपने पहले कुछ पढ़ रखा है तो और उसको एक्सप्लेन करने में एक सहायता मिलेगी आपको। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी संबंध है उनको मैं शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ ताकि आप उनको एक्सप्लेन कर सको। तो पहला है भारत चीन के संबंध। भारत और चीन का संबंध बहुत पुराना है, तो आपको लिखना है कि भारत चीन का संबंध बहुत पुराना है। दोनों के मैत्रीपूर्ण समुद्र रहे, मतलब मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं, क्योंकि मानव विकास के क्रम में भारत और चीन की सभ्यताओं ने सदियों से एक दूसरे को प्रभावित किया है। मतलब जो मानव जो विकास है उनकी जो क्रम जो है, क्रिया जो है, उनके द्वारा क्या हुआ, उनकी सभ्यता सदियों ने क्या करा है, प्रभावित किया। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, क्योंकि मानव विकास के क्रम में भारत और मानव विकास का जैसे क्रम मतलब बढ़ रहा है, उसमें क्या, भारत और चीन की सभ्यताओं ने सदियों से एक दूसरे को प्रभावित किया। मतलब दोनों देशों ने एक दूसरे को प्रभावित किया है, क्योंकि एक दूसरे के जो सामान है वो एक दूसरे देशों में जाते हैं, निर्यात आयात एक तरीके से होता है। नेक्स्ट में है बौद्ध धर्म के प्रचार से भारत चीन के का तीर्थ स्थल बन गया है। जो भारत है वो तीर्थ स्थल बन चुका है क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रचार भारत में ही किया गया। नेक्स्ट, भारत और चीन विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। तो भारत और चीन जो है सभ्यता वो प्राचीन सभ्यताओं में से एक है और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, धार्मिक और व्यापारिक संबंध रहे हैं। तो दोनों के बीच किसके संबंध रहे हैं, सांस्कृतिक, धार्मिक और व्यापारिक। ये तीन पॉइंट को भी आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सांस्कृतिक मतलब कि वहाँ के जो भी प्रोडक्ट है, कल्चर है, उसको एक तरीके भारत में भी अपनाया गया है। और धार्मिक संबंध को देख सकते हैं आप कि बौद्ध धर्म का जो प्रचार है वो यहाँ पर हुआ और इसी जरिए तीर्थ स्थल बन गया। और व्यापारिक रूप में मतलब कि व्यापार एक तरीके से हो रहे हैं दोनों देशों के बीच। नेक्स्ट की बात है, स्वतंत्रता के बाद भारत ने शीत युद्ध के उस दौर में गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई
और चीन ने पूर्व सोवियत संघ के साथ गहरे संबंध करे और इससे भारत और चीन पे कोई असर, मतलब भारत चीन के संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि चीन ने सोवियत संघ का साथ दिया था। परंतु भारत चीन संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और 1962 की लड़ाई के बाद 14 साल तक भारत और चीन एक दूसरे से कटे रहे, मतलब दोनों में क्या हुआ, शत्रुतापूर्ण संबंध चलते रहे, दोनों में एक तरीके बैर चलता रहा और 1976 में जाकर दोनों के संबंध स्थापित हुए। किस कब हुए थे? 1976 में। अब इसमें आ सकता है कि और संबंध कैसे देखे जा सकते हो, तो आप तिब्बत समस्या एक तरीके से ले सकते हैं। तिब्बत समस्या मतलब कि तिब्बत को लेकर चीन और भारत के बीच हमेशा एक तरीके विवाद रहते हैं। चीन को लेकर जो तिब्बत जो है उसको लेकर चीन कहते हैं कि तिब्बत हमारा हिस्सा है, उसको लेकर एक तरीके से लड़ाई चलती रहती है, विवाद चलता रहता है, कभी एक तरीके से उसको एक समस्या को हल नहीं निकला है, तो उसको लेकर आप एक तरीके से चीन के साथ जो संबंध बिगड़ने के कारण वो है तिब्बत समस्या। आप तिब्बत समस्या को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऊपर एक तरीके से पाकिस्तान का साथ मतलब कि पाकिस्तान का साथ मिला देना, जितने भी एक तरीके से जो संबंध है वो बिगड़ने के कारण यही, क्योंकि वो हमेशा पाकिस्तान का साथ देता है और पाकिस्तान चीन का साथ देता है। तो स्टूडेंट जो भी आप पॉइंट को और एक्सप्लेन कर सकते हो, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी, उसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।